मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं अगत्ती और माध्यम में जनसंचार माध्यम। तो आइए जनसंचार माध्यम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे संचार का अर्थ क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, संचार शब्द की उत्पत्ति यानी संचार शब्द बना कैसे? चर धातु से बना। कौन सी धातु? चर धातु। और चर धातु का अर्थ होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। संचार के बारे में आपने और हमने पढ़ा होगा कि कैसे ऊष्मा माने गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंच जाती है। ठीक उसी तरह टेलीफोन अथवा बेतार के जरिए मौखिक अथवा लिखित संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने को कहते हैं हम संचार। लेकिन हम यहाँ जिस संचार की बात कर रहे हैं उससे हमारा आशय दो अथवा दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच, दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान। मशहूर संचार शास्त्री हैं विल्बर श्रेय। उनके अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। एक व्यक्ति अनुभव बांटता है, दूसरा व्यक्ति उन अनुभवों को ग्रहण करता है। दूसरा व्यक्ति बांटता है, पहला व्यक्ति ग्रहण करता है। अब असल में हम एक दूसरे से संचार करते समय अपने अनुभवों को ही एक दूसरे के साथ बांटते हैं। लेकिन ये संचार केवल दो आदमियों तक सीमित घटना नहीं है। इसके तहत लाखों हजारों व्यक्तियों के बीच होने वाले जनसंचार को शामिल किया जाता है। तो परिभाषा क्या हुई इसकी संचार की? विचारों, सूचनाओं और भावनाओं को लिखित, मौखिक अथवा दृश्य श्रव्य माध्यमों के साथ सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना कहलाता है संचार। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में या सहायता करने में जिन तरीकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं हम संचार माध्यम। तो दो चीज आई यहां, संचार और संचार के माध्यम। संचार की प्रक्रिया को अंजाम देने में सहायता करने वाले तरीके कहलाते हैं जनसंचार माध्यम। तो हमने देखा कि संचार एक घटना है, नहीं है, घटना के बजाय एक प्रक्रिया है। एक ऐसी जीवंत प्रक्रिया है जिसमें पाने वाला और सूचना देने वाला दोनों की भागीदारी आवश्यक होती है। दोनों की सक्रिय भागीदारी से ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। यदि दोनों में से सूचना पाने वाला और सूचना देने वाला एक की भी भागीदारी निष्क्रिय हो जाती है तो संचार की प्रक्रिया का आगे बढ़ना कठिन है। इस अर्थ में संचार एक अंतरक्रियात्मक इंटरएक्टिव प्रक्रिया है। अब हम पढ़ेंगे संचार के महत्व को। हम ये कहें कि संचार के बिना जीवन संभव नहीं है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि हम ये तो पढ़ ही चुके हैं कि संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, भावनाओं, विचारों का आदान प्रदान है। तो जब से मानव ने जन्म लिया तभी से वो व्यक्ति अपनी सूचनाओं को, भावनाओं को, विचारों को, संदेशों को
अपने साथियों के साथ बांटता रहा। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि आप बिना बात किए, बिना संचार किए कितने समय तक रह सकते हैं। सच बात तो ये है कि हम बिना बात किए रह ही नहीं सकते। यदि हमें समाज में रहना है, समाज के क्रियाकलापों को जानना है, उनमें हिस्सा लेना है, तो ये बातचीत के द्वारा, बिना बातचीत के संभव नहीं है। संचार के लिए हम कहें कि संदेशों का आदान प्रदान इस संचार है, तो बिना संदेशों के आदान प्रदान कर रह नहीं सकते। हम चाहें या न चाहें, अपने दैनिक जीवन में हम बिना संचार किए रह नहीं सकते हैं। वास्तव में संचार जीवन की निशानी है। मनुष्य जब तक जीवित है वो संचार करता है। यहाँ तक कि एक बच्चा भी बिना संचार के रह नहीं सकता। जो नवजात शिशु, जब वो जन्म लेता है तो जन्म के तुरंत बाद रोने लगता है। अब रोकर वो क्या कह रहा है, उसकी माँ ही उसको समझ सकती है। वो रोकर या चिल्लाकर अपनी माँ का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। एक तरह से संचार खत्म होने का अर्थ है मृत्यु, है जीवन की समाप्ति। दुनिया के हम किसी भी कोने में हो, जनसंचार माध्यमों के जरिए हम 1 मिनट में दुनिया की खबरों को जान लेते हैं। ये सब किसके द्वारा संभव है? संचार के द्वारा। यदि संचार के साधन नहीं होते तो हम दुनिया की सभी खबरों को 1 मिनट में नहीं जान पाते। सच तो बात यह है कि आज संचार और जनसंचार के माध्यम हमारे लिए अनिवार्य हो गए हैं, आवश्यकता बन गए हैं। इन माध्यमों की हमारे रोजमर्रा के कामों में महत्वपूर्ण भूमिका हो गई। अब ये थी हमारी पहली वीडियो इस चैप्टर के लिए। आइए अब दूसरी वीडियो में देखेंगे संचार के तत्व, कि संचार की प्रक्रिया किन किन तत्वों के तहत आगे बढ़ती है। थैंक यू।